और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर झुकाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर झुकाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा के साथ ले जाकर प्रार्थना करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे प्रार्थना करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार की सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से ही नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें प्राप्त पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि किनारे की वानरों के युद्ध अर्थात झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की यह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा अर्थात अनुरोध है। तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब
श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन तथा कर्म से उसी का अर्थात सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न अर्थात सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से अर्थात सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से अर्थात मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव अर्थात जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों अर्थात कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुरु को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर झुकाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर झुकाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाया और मेरा बल तथा वीरा प्रेम कह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम अर्थात ममत्व तो भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब बहुत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सब ने उसे सिर झुकाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई। फिर कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगा जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं अर्थात निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक झुकाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अर्थात अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा अर्थात बद्रिकाश्रम को चली। स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई,
अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने आंखों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनकी आंखों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीति में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सुगोड़ पासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री और साजुय सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों में से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष विचार आया।